Hello everyone. So today we are going to continue our chapter number 7. This is a next part. So from here we have to start. Madame Forrester did not open the jewel box as Madame Loisel feared she would. तो जब मदाम लोज़ेल वो नेकलेस देने जाती हैं तो उन्हें डर होता है कि कहीं मदाम फॉरेस्टर जो है उस नेकलेस के बॉक्स को ओपन करके ना देखें, लेकिन मदाम फॉरेस्टर का वो ऐसा नहीं करती, वो बॉक्स ओपन करके नहीं देखती हैं, तो ये थोड़ी रिलैक्स हो जाती हैं मदाम लोज़ेल। वॉट वुड शी थिंक इफ़ शी शुड परसीव द सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या होता है? जिस चीज़ को आपने बदल दिया गया हो, यानी एक चीज़ की जगह दूसरी चीज़ देते हो तो आप उसको सब्सटीट्यूशन कहते हो। वो सोचती हैं कि वो क्या सोचती हैं अगर उन्हें ये पता चल जाता कि मैंने चीज़ों को सब्सटीट्यूट कर दिया है, बदल दिया है। वॉट शुड शी से, वो क्या कहती? वुड शी टेक हर फॉर अ रॉबर, क्या वो मतलब मुझे रॉबर समझती है? क्या वो ऐसा समझ लेती कि मैंने रॉबरी की है, मैंने चोरी की है? कहीं वो ऐसा तो नहीं सोच लेती। तो उनके दिमाग में सारे थॉट्स आ रहे होते हैं, बट अच्छा ये होता है कि मदाम फॉरेस्टर ने उस बॉक्स को ओपन करके नहीं देखा होता है। मदाम लोज़ेल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। अब मदाम लोज़ेल को हॉरिबल लाइफ, हॉरिबल मतलब कि बहुत ही ज़्यादा दयनीय जो स्थिति होती है एक नॉर्मल लाइफ की, जिसमें बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, वो समझ में आ गई थी। शी डिड हर पार्ट हाउएवर कम्प्लीटली एंड हीरोइकली, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ में जो उनका रोल था, जो उनका पार्ट था, उन्होंने बहुत ही अच्छे से और पूरी तरीके से निभाया। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेट, और ये इसलिए ज़रूरी था क्योंकि उन्होंने जो कर्ज लिया था उसको चुकाने के लिए। शी वुड पे इट, दे सेंट अवे मेड, दे चेंज द लॉजेंस, दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक। क्या क्या करते हैं ये लोग उस डेट को चुकाने के लिए? वो अपनी मेड को हटा देती हैं, यानी अपनी जो उनके घर में काम करती हैं उनको हटा देती हैं। वो अपने घर को बदल देती हैं, अपनी लॉज को बदल देती हैं, और ये किराए पे कमरा लेती हैं, छोटा सा कमरा लेती हैं एटिक पर। एटिक मतलब जो ग्राउंड फ्लोर पे ना हो, उसके ऊपर एक छोटा सा पोर्शन होता है, उसको एटिक कहते हैं। वैसे हम एटिक को छज्जा बोलते हैं। शी लर्न द ओडियस वर्क ऑफ अ किचन, शी वॉश्ड द डिशेज, शी वॉश्ड द सॉइल लिनन, शी देयर क्लोथ एंड डिस क्लोथ्स विच शी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई। उन्होंने किचन के जितने भी उबाऊ काम थे, ओडियस मतलब या तो उबाऊ या फिर जो गंदे काम थे, जो घृणात्मक कार्य थे, जिससे जो उन्हें पसंद नहीं थे, वो सारे काम किचन के सीख लिए। वो बर्तन धुलती थी, डिशेस मतलब बर्तन, वो बर्तन धुलती थी। वो सॉइल्ड लिनन, सॉइल्ड मतलब होता है गंदा, लिनन मतलब जो बाकी कपड़े होते हैं, जैसे बेड शीट हो गया, टेबल क्लॉथ हो गया, उसको लिनन बोलते हैं। वो उनको धोया करती थी, वो कपड़ों को धोया करती थी। वो जो बर्तन के जो कपड़े होते थे, उनको बर्तन पोंछने के लिए जो कपड़े होते थे उनको धुला करती थी। दैट मीन्स कि वो हर काम करती थी, और फिर उसको ले जा कर के वो लाइन, यहाँ पे लाइन का मतलब कपड़े जिस तार पे सुखाया जाता है उसको लाइन कहते हैं, उस पर डाल देती थी। शी टुक डाउन द रिफ्यूज़ टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग एंड ब्रॉट अप द वाटर। रिफ्यूज़ यहाँ पे का क्या मतलब है? जो वेस्टेज था, वो अपने घर का जो गार्बेज होता था उसको रोज़ सुबह गली में ले जाया करती थी और वहाँ से पानी को लाती थी। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रेथ, वो थोड़ी थोड़ी जगह पर रुक रुक करके सांस लेती थी, मतलब वो जो पानी था उसको लैंड करती थी, रख देती थी और रुक करके सांस लेती थी। एंड क्लोथ लाइक अ वुमन ऑफ द पीपल, शी वेंट टू द ग्रोसर्स, बुचर्स एंड फ्रूटर्स विद हर बास्केट ऑन हर आर्म, शॉपिंग, हैंगलिंग टू द लास्ट सो ऑफ हर मिजरेबल मनी। वो एक नॉर्मल औरत की तरह, लोगों की तरह कपड़े पहनती थी। वो ग्रॉसर यानी कि जो राशन की दुकान है वहाँ पे जाती थी। बुचरस मतलब होता है जो कसाई खाना होता है, जहाँ से मीट मिलता है, उसको कहा जाता है। फ्रूटर्स यानी कि फल वाले के पास वो जाती थी हाथ में बास्केट ले करके, और वहाँ शॉपिंग करती थी। हैगलिंग मतलब होता है मोल भाव करना। टू द लास्ट सो ऑफ हर मिजरेबल मनी, मिजरेबल मनी मतलब जो मुश्किल से कमाए जाने वाले, मिलने वाले जो उनके पैसे हैं, उसके लास्ट सो के लिए भी वो मोल भाव करती थी। लास्ट सो का मतलब क्या है? सो इज़ अ करेंसी, यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस। जैसे हमने फ्रैंक्स पढ़ा था, तो जैसे इंडिया में रुपी होता है और पैसा होता है, उसी तरीके से फ्रांस में फ्रैंक जो है बड़ी यूनिट है और सो जो है वो छोटी यूनिट है। तो वो बहुत मोल भाव करती थी। क्यों मोल भाव करती थी? क्योंकि उनके पैसे जो थे बहुत ही मुसीबत से मिलते थे।
द हस्बैंड वर्कड इवनिंग्स पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर एंड नाइट ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 sous अ पेज। मदाम लोज़ेल के जो हस्बैंड थे मिस्टर लोज़ेल, वो भी शाम तक काम करते थे। उसके बाद वो मर्चेंट की दुकान पे बुक्स को अरेंज करते थे। रात के टाइम पे वो कॉपी करते थे, यानी कि जैसे पहले प्रिंटिंग प्रेस नहीं होता था तो लोग कॉपी कराते थे किसी भी किताब को, तो वो एक पेज को लिखने का 5 sous लेते थे वो, और उसके बाद वो बुक को कॉपी करते थे। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 years, और इस तरीके से इन लोग का जीवन जो था वो 10 साल तक चला। एट द एंड ऑफ 10 years दे हैड रिस्टोर्ड ऑल। 10 साल के अंत में इन लोगों ने हर एक चीज़ को रिस्टोर कर लिया। रिस्टोर मतलब दोबारा पा लिया। मदाम लोज़ेल सीम ओल्ड नाउ, शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमन, द क्रूड वुमन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड। लेकिन मदाम लोज़ेल इन 10 सालों में ऐसी लगती थी कि जैसे वो बहुत बूढ़ी हो गई हैं। वो स्ट्रॉन्ग हो गई थी, वो बहुत हार्ड हो गई थी। द क्रूड वुमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, एक ऐसी क्रूड मतलब जो उसी चीज़ में रम गई हो, एकदम मिक्स हो गई हो, उसको हम कहते हैं। तो ऐसे वो पुअर हाउस होल्ड में घर के कामों में रम गई हूँ और स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ अपने कामों से, वो एक ऐसी औरत बन गई थी। जबकि हमें पता है कि उनका कैरेक्टर कैसे था। शी ऑलवेज़ वॉन्टेड टू दैट लग्जीरियस लाइफ, बट अब उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। हर हेयर badly dressed, her skirts awry, her hands red. She spoke in a loud tone and washed the floors with the large pails of water. उनके कपड़े बताए जा रहे हैं, उनके बाल बताए जा रहे हैं कि उनके बाल बहुत गंदे से रहते थे। उनकी जो स्कर्ट्स थी वो भी बहुत गंदी थी, भद्दी थी। औरी मतलब होता है भद्दा। हाथ उनके रेड हो गए थे काम करते करते। वो बहुत तेज़ आवाज़ में बात करती थी। तेज़ आवाज़ में बात करने का मतलब चिड़चिड़ा के बात करना। शी वॉज नॉट वेरी पोलाइट, तो वैसे बात करती थी वो। लार्ज पेल्स का मतलब क्या होता है, जो पानी जिसमें भरा जाता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ यूटेंसिल। तो उनसे वो फ्लोर्स को धुला करती थी, उनको साफ़ किया करती थी। बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वॉज एट ऑफिस शी वुड सीट हर सेल्फ बिफोर द विंडो एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ फॉर्मर टाइम्स, ऑफ दैट बॉल वेयर शी वॉज सो ब्यूटिफुल एंड सो फ्लैटर्ड। लेकिन कभी कभी जब उनके हस्बैंड ऑफिस में होते थे तो वो विंडो के पास सीट पर बैठा करती थी और सोचती थी उस शाम के बारे में। फॉर्मर टाइम्स यानी कि पहले के समय जो उनकी वो जो पार्टी वाली शाम बीती थी वो उसके बारे में सोचा करती थी। और वो बहुत खुश होती थी ये सोच करके कि कितना अच्छा टाइम था वो, या मैं कितनी सुंदर लग रही थी, कितना फ्लैटर्ड था सब कुछ। फ्लैटर्ड मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नचित होना। हाउ वुड इट हैव बीन इफ़ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस। वो क्या सोचा करती थी कि कैसा होता अगर वो नेकलेस ना खोया होता तो। हु नोज़, किसे पता है। हाउ सिंगुलर इज़ लाइफ एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस। किसे पता है कि लाइफ कितनी सिंगुलर है, यानी एक तरह की है, या लाइफ में कितने सारे चेंजेस हैं, चेंजेस से भरी हुई है। हाउ स्मॉल अ थिंग विल र्यून और सेव वन। किसे पता है कि कितनी छोटी सी एक चीज़ आपके जीवन को बर्बाद कर सकती है या उसे बना सकती है। तो ये सारी चीज़ें बैठ के लाइफ के बारे में सोचती थी। अब उनकी सोच चेंज हो गई है, क्योंकि पहले हमने देखा था कि उनका कैरेक्टर कैसा था या वो क्या सोचती थी। वो ये सोचती थी कि उनको लग्जीरियस लाइफ चाहिए, उनको चांदी के बर्तनों में खाना खाना होता था, उनको अच्छी डिशेस चाहिए होती थी। बट अब उनकी जो सोच है वो एकदम चेंज हो गई है। So this is all for today's video. One last video will come tomorrow and we will complete our chapter.